जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना। नवरात्र भर हमने नवदुर्गा की पूजा की। महिषासुर मर्दिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, चंड मुंड मर्दिनी, भगवती त्रिपुर सुंदरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजा की और आज रावण को जलाएंगे। रावण और राम में अंतर क्या है? रावण ने भी अध्ययन किया है, राम ने भी अध्ययन किया है। रावण ने भी गुरु बनाया है, राम ने भी गुरु बनाया है। रावण भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, राम भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। रावण भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, राम भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। राम भी सतत अहरनिश कर्तव्य परायण है, रावण भी अपने राक्षसी कर्तव्य पर सतत परायणशील है, सतत करता हुआ दिखाई देता है। अंतर क्या है? अंतर क्या है? अपने कर्तव्य से प्राप्त जो फल है उसमें भोग की प्रवृत्ति ही अंतर है, और अपने कर्तव्य के द्वारा प्राप्त जो भोग है उससे सेवा की प्रवृत्ति ही राम है। यदि भोग की प्रवृत्ति है कि यह मैंने किया है तो इसका भोग मैं ही करूँगा, तो यह रावण के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। चाहे वो स्त्री के रूप में हो, चाहे वो संसाधन के रूप में हो, यदि उसमें भोग की प्रवृत्ति है तो आप जानें आप में रावणी प्रवृत्ति का प्रवेश हो रहा है। और यदि वो स्त्री भी है, वह परिवार भी है, वह समाज का बल भी है, वो राजनीतिक, सामरिक, बौद्धिक किसी भी प्रकार का बल और संपदा की प्राप्ति यदि आप कर रहे हैं और इसके साथ उस समस्त ऐश्वर्य संपदा का जो उपयोगिता है उसकी उपयोगिता को समझना, सेवा के लिए, धर्म के लिए, धर्म और सेवा दोनों के लिए यदि आप इस प्रकार से भाव रखते हैं तो यही रामत्व है और यही राम की कल्पना करता है। या यूँ कहें जिन राम ने ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी उसको यथावत अवस्था में मूर्त रूप यह प्रदान करता है। यही राम राज्य की नींव है। आपके पास भी जो संपदा आपको मिल रहा है, गृहस्थों के लिए तो विशेष कर्तव्य है कि उनको प्राप्त यदि 1 रुपया भी है तो ध्यान दीजिएगा वह 1 रुपया आपके लिए नहीं है, उसमें अंश है बटुकों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए जो धर्म की रक्षार्थ अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कुछ अंश है फक्कड़ साधु संतों के लिए, उसमें कुछ अंश है गौ माता के लिए, उसमें कुछ अंश है राष्ट्र के लिए, आपकी जन्मभूमि के लिए, उसमें कुछ अंश आपके परिवार के लिए भी है, और इन सब को देने लेने के बाद कुछ अंश है जो आप अपने मन से खर्च कर सकते हैं। इस तरीके से गृहस्थ धर्म को सफल बनाने के लिए श्री राम के तरीके से प्राप्त हर संपदा, हर प्रतिष्ठा, हर भोग का उपयोग सेवा और धर्म के लिए करें। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना। मैं वृंदावन से स्वामी वेंकटेशाचार्य आप सभी के जीवन के लिए मंगल कामना करता हूँ।